Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and how are my lovely cuties nutcurts are doing. ठीक है, आई होप आप सब फिट हो. मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से, बिल्कुल फिट एंड फाइन रहो. ठीक है, सो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सा नया सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी हिस्ट्री की बुक से. चैप्टर नंबर 4, द मुगल एम्पायर. ठीक है, सो जब मुगल एम्पायर जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बट टॉपिक्स को पहले कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम करने वाले हैं. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी इस चैप्टर का कि व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट. उसके बाद है हु वर द मुगल्स, मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे. मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, मुगल रिलेशन विद द अदर रूलर्स. एंड उसके बाद मनसबदार एंड जागीरदार जाएगा, जब्त एंड जमींदार, अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिटिक्स, द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर. तो ये हमारे सारे टॉपिक आ जाते हैं और जल्दी से हम लोग इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, फीलिंग प्राउड. ठीक है, सो हम जानते हैं मेरा अवतार कैसा है. मैं काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्ती में आ गई हूँ. ठीक है, चैप्टर विदाउट एनी प्रेशर एंड ओनली विद फन यहीं पे मिलेगा. तो जल्दी से इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं गाइस. इंडियन सबकॉन्टिनेंट विद डिफरेंट कल्चर्स एंड डाइवर्सिटीज वर डिफरेंट टू मेंटेन बाय एनी रूलर. इंस्टेड मुगल क्रिएटेड अ वास्ट एम्पायर. In the 16th century, they expanded their kingdom from आगरा टू दिल्ली इन द 17th century. यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि इतना बड़ा वास्ट इंडिया, हमारा इंडिया, भाई बोलने के लिए मैं बोल रही हूँ लेकिन सबको पता है कि हमारा इंडिया कितना विशाल है. सो इस इंडिया, विशाल हृदय वाले इंडिया को संभालने के लिए बहुत सारे रूलर्स आए, लेकिन बहुत सारे सक्सेस भी नहीं हुए. लेकिन हमारे जो मुगल एम्पायर आए थे, उन्होंने सबसे बड़ा वास्ट एम्पायर बनाया था हिंदुस्तान. पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने अपने कंट्रोलेंस में लिया था. इतने बड़े जगह को, इतने बड़े नेशन को आराम से संभालना इजी बात है नहीं. ठीक है, सो 16वीं शताब्दी की बात हो रही है. 16वीं शताब्दी में धीरे धीरे एक्सपेंशन होता गया उनके किंगडम का, आगरा से दिल्ली, और फिर धीरे धीरे करके वो पूरे इंडिया पर उन्होंने धीरे धीरे राज्य बसाया. 17वीं शताब्दी तक काफी अच्छा खासा उन्होंने एक्सपेंशन कर लिया था. कंट्रोल नियरली द होल सब कॉन्टिनेंट, पूरा होल सब कॉन्टिनेंट उन्होंने कंट्रोल कर लिया था. सब कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? इंडिया के आसपास के प्रदेशों को सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है. ठीक है भाई, मैं हमारा त्रिशूल को रेडी कर लेती हूँ, मार्कर यूज करने का वक्त आ गया है. ठीक है, सो यहाँ पे आप जानते हैं, यहाँ पे पाक आ जाता है, हमारा पाकिस्तान आ जाता है. ये साधन पार्ट है, लक्षद्वीप है यहाँ पे. ठीक है, ये हमारा साधन पार्ट में लक्षद्वीप आ जाता है, बे ऑफ बंगाल है. ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पे हमारा चाइना आ जाता है. ठीक है, सो ये जो है, और यहाँ पे बांग्लादेश आ जाता है. तो ये हमारे क्या है? हमारे बॉर्डर्ड देश है, राइट. सो बॉर्डर देशों को ही आप सब कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, यानी कि हमारे कॉन्टिनेंट का सब पार्ट, यानी कि बाहरी पार्ट को आप सब कॉन्टिनेंट कह सकते हैं. ठीक है, सो इसके बाद थोड़ी इंडिया की बात हो जाए. इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, जानते हैं इंडिया कितना बढ़िया. देखिए खाना यहाँ पे इतना बड़ी बड़ी डिश आ रही है, साथ ही साथ हमारा कल्चर देखिए, यहाँ पे कल्चर है. यहाँ पे एक प्यारी सी मम्मी पूजा कर रही है, और यहाँ पे हमारा फिर से एक और बड़ा कल्चर आ जाता है, टोला वोलक डबलक वबलक. तो बेसिकली हमारा इंडिया बहुत वास्ट है, बहुत सारे ट्रेडिशन फॉलो होते हैं, और इसको संभालने की बात आसान नहीं होती है. सो बेसिकली मैं मुगल एम्पायर का आपको चार्ट भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुगल एम्पायर सबसे फेवरेट मेरा चैप्टर है, क्योंकि हमने इतने सीरियल्स भी देखे हैं, राइट. हमने इतने सारे सीरियल्स देखे मुगल एम्पायर के ऊपर, जैसे अकबर के ऊपर सीरियल बनता है, हुमायूं के ऊपर बनता है. तो ये सब मुगल एम्पायर के हीरोज हैं, और अकबर ने तो बहुत अच्छा काम किया था. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पूरा नाम है. और रूलर्स ऑफ मुगल डायनेस्टी देखते हैं हम लोग. सबसे पहले बाबर आए थे, फिर हुमायूं आए थे, फिर शेर शाह सूरी आए थे, बैरम खान, अकबर. तो हुमायूं के बाद ही अकबर का नाम आ जाता है, अगर आप मेन डायनेस्टी उसकी बात करें. फिर आए थे जहांगीर, फिर आए थे हमारे नूरजहां, ये नूरजहां आई थी. उसके बाद शाहजहां, जहांगीर के बाद शाहजहां आए थे. उसके बाद औरंगजेब, अकबर शाह, बहादुर शाह जफर, एंड यहाँ पे उसके बाद ये भी बताया कि कौन कौन से इन्होंने मॉन्यूमेंट्स, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, जो आप इनमें से एक में तो पक्का गए होगे, बिल्कुल गारंटी. ठीक है, सो ये देखिए, ये हुमायूंस टॉम, यहाँ तो मैं खुद पिकनिक पर गई थी 8th क्लास में, बहुत अच्छी जगह है. और आगरा फोर्ट आ जाता है, ताजमहल,
किसकी बात कर दी, ताजमहल तो सबका एक तरीके से भाई 7 वंडर्स में नाम है भाई इसका, सबका मन करता है ताजमहल जाने का। रेड फोर्ट दिल्ली, भाई रेड फोर्ट दिल्ली से ऑब्वियसली हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भाषण देते हैं, बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स यहीं से भाषण देते हैं। फतेहपुर सिकरी भी बहुत खूबसूरत सी जगह है। बीबी का मकबरा, तो ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं इनमें से एक में आप पक्का गए होगे। सो इट्स अ नॉर्मल चैट, मैंने आपको बता दिया, मैंने ये बताया बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर जिसको शाहजहां भी, उसके बाद शाहजहां आए, ठीक है, औरंगजेब, उसके बाद लास्ट में थे बहादुर शाह जफर, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं। टुडे द रेड फोर्ट नोन एज द रेसिडेंस ऑफ मुगल एम्पायर इज द पैलेस वेयर प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन। तो बहुत बार हमारे इस खूबसूरत रेड फोर्ट जो इन्हीं एक में से मुगल एम्पायर ने बनाया होगा, इन्हीं में से किसी एम्पायर ने बनाया है, इस पे हमारे आज भी प्राइम मिनिस्टर जी एड्रेस करते हैं नेशन को, ठीक है। और इवन जब राजपथ कह रहे भाई, रिपब्लिक डे 26 जनवरी रिपब्लिक डे, यहाँ तक भी परेड जाती है, ठीक है, हम लोग टीवी में देखते हैं। सो बात यही है, छोटी सी बात है कि भाई मुगल एम्पायर को हम जितना छोटा समझ उतना है नहीं, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और टॉपिक आपको पीछे दिख ही रहा होगा, यस। सो टॉपिक है ओवर द मुगल्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय चिन्यूनस।